साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंचाई परियोजना। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट और शानदार टॉपिक है। तो शुरू करते हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजना। दोस्तों बात करें सिंचाई परियोजना में तो एक शब्द आता है जिसका नाम सिंचाई। सिंचाई किसे कहते हैं या क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कृत्रिम तरीकों से फसलों को जल उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाती है। दोस्तों यह हम यूँ कह सकते हैं कि फसलों को कृत्रिम तरीकों से जल उपलब्ध कराना क्या कहलाता है दोस्तों, सिंचाई कहलाता है। अगर बात करें सिंचाई के कारण, इसके क्या कारण है दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो कारण है राजस्थान में वर्षा की कमी। दोस्तों के कारण है वर्षा की कमी, बरसात कम हो है ए कारण के सिंचाई परियोजना पर ज़्यादा डिपेंड रहा। वर्षा की कमी के कारण दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पे जो मानसून है, मानसून की अनियमितता, ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, मानसून की अनियमितता। अगर बात करें नेक्स्ट तो मानसून की अनिश्चितता, यानी कि अनिश्चितता का मतलब ये होता है कि मानसून आए या न आए कोई ज़रूरी नहीं है। अगर बात करें तो भूमिगत जल जो है उसका भी अभाव रहता है दोस्तों, उसका भी अभाव। ये सारे के सारे ये कारण हैं दोस्तों। क्योंकि बात करें राजस्थान की या भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है वो कृषि पर आश्रित है दोस्तों। किस पे आश्रित है? कृषि पर आश्रित है, क्या कृषि पर आधारित है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। इसलिए हम दोबारा देखिए, कृषि जो है वो सिंचाई पे डिपेंड है। तो कृत्रिम तरीकों से जो फसलों को जल उपलब्ध कराया जाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, सिंचाई कहलाता है। फिर अपन बात करें सिंचाई के साधनों की या सिंचाई के स्रोत की दोस्तों, तो ध्यान रखिए राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई के स्रोत है, राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई के स्रोत की बात करें या माध्यम की बात करें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक जो है वो कुओं व नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। कुओं व नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है, ध्यान रखना। अगर बात करें सिर्फ कुओं पे कि राजस्थान में सिर्फ कुओं पर सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सिर्फ कुओं की बात करें तो जयपुर में सर्वाधिक सिंचाई कुओं द्वारा होती है। इसी प्रकार बात करें नलकूपों की तो ध्यान रखिए दोस्तों, नलकूपों यानी कि भरतपुर में सर्वाधिक सिंचाई जो होती है नलकूपों द्वारा होती है। आगे बात करा, एक कई बार पूछा जाए कि राजस्थान में जो नहरों द्वारा सिंचाई है कि नहरों सर्वाधिक सिंचाई खटा हुआ है, तो ध्यान रखिए नहरों सर्वाधिक सिंचाई हुआ था श्री गंगानगर में, खटा हुआ है श्री गंगानगर में। एम प्रकार बात करा तालाब की, तो तालाब द्वारा सिंचाई कहाँ होती है दोस्तों, तो ध्यान रखना तालाब द्वारा सिंचाई जो होती है आपके भीलवाड़ा में, खटा हुआ है भीलवाड़ा में सर्वाधिक सिंचाई तालाब द्वारा हुआ है। और बात करा झरनों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो आपके होती है बांसवाड़ा में, खटा हुआ है बांसवाड़ा में। आगे बात करा जिला द्वारा, तो झीलों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो आपकी होती है उदयपुर में, खटा हुआ है उदयपुर में। एंग अलावा बात करा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन जो आवे, कई बार एक वर्ड आवे जिसका नाम है खड़ीन, ध्यान रखियो क्या नाम है खड़ीन, कि खड़ीन द्वारा जो ये एक तरह से अस्थायी जिले होती है, खड़ीन द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है दोस्तों, ध्यान रखना जैसलमेर में, खटा हुआ है जैसलमेर में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपने सिंचाई से स्रोत अपने पढ़ ले। ध्यान रखना सिंचाई के साधन या स्रोत या माध्यम की बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई का स्रोत की बात करें तो कुओं नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है दोस्तों। और कुओं से जयपुर में, नलकूपों में भरतपुर में, नहर में श्री गंगानगर की बात कर सकते हैं, तालाब भीलवाड़ा, झरना बांसवाड़ा, और झीलों की बात करें उदयपुर, और खड़ीन की बात करें तो अपने कहाँ से दोस्तों जैसलमेर में। और कुओं नलकूपों की बात करें, कई बार प्रश्न आता है कुओं नलकूपों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है, ध्यान रखना लगभग 67.13% होती है, ध्यान रखना लगभग 67.13% दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
सिंचाई परियोजना बेहद ही इम्पोर्टेंट आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए, और जितनी प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से 1 या 2% अवश्य आते हैं दोस्तों। अब अगर बात करें अपने नेक्स्ट, एक वर्ड आता है जिसका नाम है डार्क जोन। क्या वर्ड आता है? डार्क जोन। क्या हुआ गुरुजी? देखो, डार्क जोन की बात करें तो राजस्थान में प्रतिवर्ष, ध्यान रखियो, राजस्थान में प्रतिवर्ष भूमिगत जल में 2 मीटर, भूमिगत जल में 2 मीटर की कमी आती है। 2 मीटर की कमी आती है, यानी कि जो राजस्थान में जो भूमिगत जल है, जो धरातल के नीचे जो जल है दोस्तों, उसमें लगभग 2 मीटर की कमी आती है दोस्तों, यानी 2 मीटर नीचे जल चला जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है। और जो नवीनतम डार्क जोन अपन ने देखे हैं कि नवीनतम डार्क जोन कहाँ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नवीनतम डार्क जोन कई बार पूछे जाते हैं कि नवीनतम डार्क जोन कौन से हैं। तो नवीनतम डार्क जोन की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, आपके एक जगह है जिसका नाम है राजगढ़। क्या नाम है? राजगढ़। और एक नाम है बहरोड। दोनों घट पड़ा है अलवर में, ध्यान रखियो, अलवर में घट पड़ा है, अलवर में। एक वर्ड आवा राजगढ़। राजगढ़ ध्यान रखियो चूरू में भी पड़ा है, घट पड़ा है चूरू में। जगह नाम है सादुलपुर। क्या नाम है? सादुलपुर। और सादुलपुर लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव आवे, जगह नाम है बघेला। क्या नाम है? बघेला। और बघेला को मैं निवासी हूँ दोस्तों। क्या हूँ मैं? निवासी हूँ। तो बात करें राजगढ़ की दोस्तों, राजगढ़ और बहरोड दोनों है जो है अलवर क्षेत्र में आता है। इसी प्रकार हम बात करें, एक वर्ड आता है जोटवाड़ा। क्या वर्ड है? जोटवाड़ा। तो जोटवाड़ा ध्यान रखियो जयपुर में, यो भी डार्क जोन के अंदर आवे। एक वर्ड आवे जालोर, नामू समझ में आ गयो जालोर। एक आवे सांचौर और एक आवे भीनमाल। और ये तीनों कट है दोस्तों जालोर में, ध्यान रखियो, कट है जालोर में। एक ध्यान रखियो आपके झुंझुनू में भी है, एक मंडावा, और दूसरो बात करें सूरजगढ़। दोनों जो है ये झुंझुनू में है, और झुंझुनू में ये डार्क जोन के अंतर्गत आवे। एंग अलावा बात करें सीकर में दांता रामगढ़ और धोध, ये सीकर में डार्क जोन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जोटवाड़ा और राजगढ़ बहरोल ये आपके अलवर में, जोटवाड़ा जयपुर में, जालोर सांचौर भीनमाल जालोर में, मंडावा सूरजगढ़ झुंझुनू में, और दांता रामगढ़ धोध सीकर में दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, डार्क जोन से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं अपने सिंचाई परियोजना दोस्तों, कि राजस्थान में सिंचाई परियोजना के हम प्रकार या वर्गीकरण की बात करें तो देख लीजिए दोस्तों, राजस्थान में सिंचाई परियोजना के प्रकार या वर्गीकरण की दोस्तों हम बात करते हैं। राजस्थान में सिंचाई परियोजना कहीं बात करा, सिंचाई परियोजना कितने भागा में बांटेड़ी है देख लिया। देखो दोस्तों, बात करा राजस्थान में सिंचाई परियोजना तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक आपकी आती है लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। एक आपकी आती है मध्यम सिंचाई परियोजना, और एक आपकी आती है वृहद सिंचाई परियोजना। इसके क्या क्या टारगेट है वो देखिएगा। अगर बात करें लघु सिंचाई परियोजना की, ध्यान रखना दोस्तों, 0 से 2000 हेक्टेयर, 0 से 2000 हेक्टेयर भूमि में जो सिंचाई की जाती है वो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार मध्यम सिंचाई परियोजना की बात करें 2000 से 10,000 हेक्टेयर, 2000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि में जो सिंचाई परियोजना की जाती है वो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। और बात करें 10,000 से ज़्यादा जो सिंचाई परियोजना, हेक्टेयर से ज़्यादा जो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वृहद सिंचाई परियोजना कहलाती है। इसके अंतर्गत क्या क्या राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ध्यान रखें दोस्तों। एक वर्ड आता है जिसका नाम है खो। क्या नाम है? खो। तो खो जो परियोजना है वह करौली के अंदर है।
ये एक लघु सिंचाई परियोजना है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जिसका जल सागर परियोजना, जल सागर परियोजना ध्यान रखना दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। कट है चित्तौड़गढ़ में, कट है ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा बात करें एक सूकली परियोजना है, बात आ रहा है जालोर में। कट है दोस्तों सूकली परियोजना थारे जालोर में। खो करौली में, जल सागर चित्तौड़गढ़ में, सूकली जालोर में। एक बावरिया बांध भी कई बार पूछे जाएगा कि बावरिया बांध जो है, बावरिया बांध यो अलवर में है, ये भी एक लघु सिंचाई परियोजना है दोस्तों, खड़े पड़े अलवर में। इसके अलावा बात करा 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में जो सिंचाई परियोजना है, एक आपके आता है भीम सागर। क्या है भीम सागर। और किसा है इसके अलावा बात करा तो एक सोम, कमला और अंबा। सोम, कमला, अंबा जो परियोजना है दोस्तों ये आपके डूंगरपुर में है। तो ये परियोजना एक मध्यम सिंचाई परियोजना है। इसके अलावा बात करा तो एक हरिश्चंद्र सागर परियोजना, हरिश्चंद्र सागर परियोजना खटा है कोटा में। तो यह भी एक किसी परियोजना है, मध्यम सिंचाई परियोजना है। इसके अलावा एक बात करा परवन नदी है, तो परवन परियोजना है जो 12 में है, यह भी एक की है मध्यम सिंचाई परियोजना है। बात करा वृद्ध सिंचाई परियोजना की, तो एंगे बारे में सगला नहीं ध्यान है। वृद्ध सिंचाई परियोजना की बात करा तो एक सबसे बड़ी जो परियोजना है एक अपने IGNP दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और बात करा तो गंग नहर, किसी गंग नहर। इसके अलावा बात करा तो राजीव गांधी नहर परियोजना, यह भी एक बड़ी नहर परियोजना है। फिर बात करा गुड़गांवा नहर परियोजना, यह भी एक वृद्ध परियोजना के अंतर्गत आती है। इसके अलावा बात करा भरतपुर नहर परियोजना, यह भी के अंतर्गत भरतपुर वृद्ध सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। इसके अलावा बात करा तो ध्यान रखना एक भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना, यह भी कठे की है वृद्ध परियोजना है। इसके अलावा भी नर्मदा नहर है, बिशलपुर है, ये भी क्या वृद्ध सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो ये अपने सिंचाई परियोजना से संबंधित बातें हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों सिंचाई परियोजना बेहद ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों। तो इसको अच्छे से आप रीडिंग कीजिए और देखिए इसको। फिर एक वर्ड आता है जिसका नाम है बहुउद्देश्य परियोजना दोस्तों। बहुउद्देश्य परियोजना बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, बहुउद्देश्य परियोजना, बहुउद्देश्य परियोजना कहने का, बहुउद्देश्य परियोजना कहने का। तो ध्यान रखियो वे परियोजनाएं जिनके अनेक उद्देश्य होते हैं, वे परियोजनाएं जिनके अनेक उद्देश्य होते हैं, केवल अनेक उद्देश्य होते हैं। किसा किसा हुआ गुरु जी, तो ध्यान रखियो अनेक उद्देश्य किसा किसा हुआ, ध्यान रखियो। सगड़ों बात करा कृषि के लिए बहुत बढ़िया, फिर उद्योगों के लिए बहुत बढ़िया, फिर अगर बात करा फिर सिंचाई के लिए भी इस परियोजना का योगदान होता है, ठीक है। फिर बात करें पेयजल के लिए भी, फिर अपन बात करें जल विद्युत के लिए भी, फिर अपन बात करें तो परिवहन के लिए भी, और लास्ट में जो बात करें अपने पर्यटन के लिए भी। इसके अलावा भी बहुत है जो बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत आता है। तो मुख्य जो बात करें कृषि, उद्योग, सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, परिवहन और पर्यटन, ये इनके उद्देश्य होते हैं। यानी ऐसी परियोजना जिनके अनेक उद्देश्य होते हैं वो बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था जिनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा था दोस्तों, आधुनिक भारत का मंदिर। कई बार प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखना, बहुउद्देश्य परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, तो वो क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इसके अलावा हम बात करें कि प्रथम जो बहुउद्देश्य परियोजना कहाँ थी दोस्त, ध्यान रखना, प्रथम बहुउद्देश्य
परियोजनाओं की बात करें तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें, अगर बात करें विश्व के बारे में, बात करें भारत में, और इसी प्रकार बात करें अपन राजस्थान में, इनसे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व में बात करें तो एक बहुत बड़ी परियोजना थी जो सर्वप्रथम चालू की गई थी, वो आपके शुरू की गई थी टेनेसी परियोजना दोस्तों। कौन सी परियोजना थी? टेनेसी परियोजना। ये एक विश्व की सबसे बड़ी परियोजना थी टेनेसी परियोजना दोस्तों। किसी परियोजना ही? टेनेसी परियोजना। टेनेसी परियोजना कब चालू करी गई? 1933 में। ध्यान रखियो, कब चालू करी गई? 1933 में। और खट्टे की परियोजना ही ध्यान रखना, यूएसए की ये परियोजना थी। किसकी थी? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की ये परियोजना थी दोस्तों। बात करना भारत की, तो भारत की जो सबसे पहली परियोजना थी वो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी दोस्तों। दामोदर नदी घाटी परियोजना ये भारत की पहली परियोजना थी। और ये किस पे आधारित थी? ध्यान रखना दोस्तों, इसी टेनेसी परियोजना पर आधारित थी, यानी यूएसए ने सहयोग किया था और ये टेनेसी परियोजना पर आधारित थी। किस पे? टेनेसी परियोजना पर आधारित थी, ध्यान रखना। और ये कहाँ की परियोजना थी दोस्तों? तो ये ध्यान रखना, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना थी। झारखंड और पश्चिमी बंगाल की संयुक्त परियोजना थी। इसी प्रकार हम बात करें राजस्थान की, तो ध्यान रखना, राजस्थान की जो प्रथम परियोजना थी वो थी आपके गंगा नहर दोस्तों। किसी? गंगा नहर। नाम सुन रहे हो गंगा नहर? तो ध्यान रखना, गंगा नहर किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था? तो ये अपने महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। कब कराया गया? 1927 में। शुरुआत में जब यह गंगा नहर की स्थापना करेगी तो एंगो मेन उद्देश्य सिर्फ पेयजल उपलब्ध कराना हो, यानी कि पानी की व्यवस्था करानी है। लेकिन सन 1950 में इसमें कई उद्देश्य जोड़ दिए गए। कई उद्देश्य जोड़ दिए गए। कौन कौन से? जिसमें पेयजल प्लस सिंचाई और प्लस मछली उत्पादन में इसका योगदान होने लग गया दोस्तों। तो ये हमने प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ा दोस्तों। दोबारा देखिए दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो वे परियोजनाएं जिनके अनेक उद्देश्य होते हैं, जैसे कृषि, उद्योग, पेयजल, जल विद्युत। इसके अलावा बात करें परिवहन और पर्यटन, ये अनेक उद्देश्य होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बहुउद्देशीय परियोजना को क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था दोस्तों। और प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो ध्यान रखना, विश्व में टेनेसी परियोजना जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी 1933 में, और यूएसए द्वारा संचालित थी। भारत में जो सर्वप्रथम जो सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना थी या बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना थी, वो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। और जो झारखंड और पश्चिम बंगाल की एक संयुक्त परियोजना थी, और यूएसए के सहयोग से, यूएसए ने इसका सहयोग किया था, इसमें टेनेसी परियोजना पर आधारित थी ये। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गंगा नहर 1927 में इसकी स्थापना की थी महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा। और 1950 में शुरुआत में जब स्थापना की थी तो ये सिर्फ पेयजल के लिए थी, लेकिन 1950 के बाद में इसमें कई उद्देश्य शामिल कर दिए गए, जैसे पेयजल और सिंचाई प्लस मछली पालन दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी। हम आज एक बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम इसको कल डिटेल में और पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज तो सबसे पहले हम बहुउद्देशीय परियोजना जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एक बहुउद्देशीय परियोजना की। बहुउद्देशीय परियोजना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने भाखड़ा नागल परियोजना की दोस्तों। भाखड़ा नांगल परियोजना, ध्यान रखना दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात करते भाखड़ा नागल परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखना दोस्तों, आपके राजस्थान प्लस पंजाब प्लस हरियाणा। तो ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की एक संयुक्त परियोजना है दोस्तों, संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखियो,
कौन सी नदी पर यह परियोजना बनी थी दोस्तों, ध्यान रखना, या कौन सी नदी पर, ये आपके सतलज नदी पर। किसी नदी पर? सतलज नदी पर। एंग अलावा पूछे जाए एंगो तो निर्माण हो या इसका भी जो विचार सर्वप्रथम कहाँ से आया था, तो ध्यान रखना दोस्तों 1908 में। कब आयो? 1908 में। कहेंगे आयो पंजाब के तत्कालीन एक गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके द्वारा ये विचार आया, उनके निर्माण में सहयोग किया था, जिसका नाम था सर लुइस डेन ने। सर लुइस डेन के द्वारा ये विचार आया था, इसलिए भाखड़ा नागल परियोजना की बात करें इसका प्रारंभ, तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका प्रारंभ जो हुआ था सन 1948 में इसका प्रारंभ हो गया था। तो निर्माण की बात करें, और इसका जो निर्माण जब हुआ था, या इसको बात करें, इसका जो निर्माण हुआ था सन 1962 में हो गया था, सन 1962 में। और सन 1963 की बात करें दोस्तों, सन 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और ये राष्ट्र को इन्होंने इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया दोस्तों। इस योजना को राष्ट्र को समर्पित कर दिया, और इस भाखड़ा नागल बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, इसे एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी। चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा थी दोस्तों। तो हम बात करें दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो सतलज नदी पे है, और बात करें सतलज नदी का उद्गम स्थल दोस्तों, तो ध्यान रखना ये एक झील है, जिस झील का नाम है मानसरोवर झील। क्या नाम है? मानसरोवर झील। खटपड़ है। तो मानसरोवर झील जो है वो आपके तिब्बत में पड़ती है, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। कई बार पूछा जाता है, एक राक्षस ताल जगह है, वहाँ से भी इसका उद्गम माना जाता है। यहाँ से एक नदी निकलती है, ये नदी यहाँ से निकलती है, और भारत में कहाँ प्रवेश करती है दोस्तों, तो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला दर्रा दोस्तों खटपड़ है हिमाचल प्रदेश में। खटपड़ है हिमाचल प्रदेश में। तो भारत में प्रवेश हिमाचल प्रदेश सिपकिल्ला दर्रा में प्रवेश करती है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, इस पे जो परियोजना है, यहाँ पे एक बांध बना हुआ है दोस्तों इस नदी पर। किसो बांध है? ध्यान रखना, ये जो बांध है ये भाखड़ा बांध है दोस्तों। किसो बांध है? भाखड़ा बांध है। ये जो भाखड़ा बांध है, ये मैंने पहले ही बताया था, ये 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस भाखड़ा बांध को चमत्कारी विराट वस्तु नाम दिया। क्या नाम दियो? चमत्कारी विराट वस्तु। खटपड़ है, तो ध्यान रखियो कि वो पड़े थारे विलासपुर में। खटपड़ है विलासपुर में, और विलासपुर पड़े थारे हिमाचल प्रदेश में। खटपड़ है हिमाचल प्रदेश में। एंगो उद्घाटन जो हो वो 1955 में कर दिए, 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। एवं लगभग इससे जस्ट पीछे यहाँ पे एक झील बनी हुई है, जिस झील का नाम है गोविंद सागर झील। किसी? गोविंद सागर झील। ध्यान रखिए दोस्तों, गोविंद सागर जो झील है वो, इसमें जो पानी है लगभग 9.5 लाख क्यूसेक पानी है। क्यूसेक पानी है, तो पानी की बहुत ज़्यादा इसमें मात्रा है। और ये जो झील है दोस्तों गोविंद सागर झील, इस भाखड़ा नागल बांध से जस्ट पीछे है। तो और ये जो भाखड़ा नागल बांध है दोस्तों, ये जो बांध है ये इससे 13 किलोमीटर नीचे, ये लगभग 226 मीटर ऊंचाई पे दोस्तों, 226 मीटर की ऊंचाई पे है ये बांध। इससे लगभग 13 मीटर नीचे, 13 किलोमीटर नीचे एक बांध की और स्थापना की गई है यहाँ पे, और जिस बांध का नाम है दोस्तों नांगल बांध। किसो बांध? नांगल बांध। खटपड़ है नांगल बांध पड़े थारे रोपड़ में। खटे रोपड़ गुरुजी, रोपड़ पड़े थारे पंजाब में। तो पंजाब में इस बांध की स्थापना की गई लगभग 13 किलोमीटर नीचे। अगर इसमें पानी की, इसमें अगर पानी दोनों जब छोड़ा जाता है तो
नागल बांध को एक तरह से सपोर्टिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। फिर अपन बात करें यहाँ से, तो ध्यान रखना नागल बांध से 2 नहरें निकाली गई है। एक नहर यहाँ पे जो पंजाब को सिंचाई परियोजना करवाती है, इसका नाम है बिस्त नहर, बिस्त नहर दोस्तों, और ये आपके पंजाब को सिंचाई उपलब्ध कराती है। क्या करावा है? सिंचाई परियोजना, सिंचाई उपलब्ध करावा है। एक नहर यहाँ से भी निकाली गई है जिसका नाम है नागल नहर या भाखड़ा नहर नाम दिया गया है। नागल नहर या भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर नाम दिया गया है। और ये जो नहर है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपके पंजाब प्लस हरियाणा प्लस राजस्थान, तो तीनों को आपके पेयजल उपलब्ध कराता है। लेकिन राजस्थान की बात करें दोस्तों, राजस्थान में ये पेयजल प्लस बात करें विद्युत के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, और ये लगभग 15.2% के आसपास इसका भाग आता है। बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले को ये सिंचाई परियोजना उपलब्ध कराते हैं। हनुमानगढ़ जिले को लगभग 2.3 लाख हेक्टेयर भूमि में ये सिंचाई परियोजना उपलब्ध करवाते हैं, ये भाखड़ा बांध, भाखड़ा नहर जो दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो बांध है भाखड़ा बांध है, ये लगभग 13 किलोमीटर नीचे इसके नागल बांध है। और भाखड़ा बांध जो है, ये भाखड़ा नागल बांध जो है, ये भारत का, विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट गुरुत्व सीधा बांध है दोस्तों, सीधा बांध है। बताया जाता है कि इस बांध में इतना कंक्रीट इस्तेमाल किया गया है कि इतना, अगर कंक्रीट हम पूरे देश की, पूरे विश्व की अगर जितनी भी सड़कें हैं उसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। इतना भारी कंक्रीट इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। तो बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एक तरह से बहुत ही सुरक्षित बांध बनाया गया है दोस्तों। अगर बात करें भाखड़ा नागल बांध अगर टूट जाए, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, अगर भाखड़ा नागल बांध अगर टूट जाए तो भीषण तबाही के चांसेस बनते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों भाखड़ा नागल बांध परियोजना अपन ने पढ़ ली दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भारत।